Europe wants 350,000 students, non-European students by 2030. बिलीव करना मुश्किल होता है बट दैट इज़ ट्रूथ। ट्रम्प की बयानबाजी के बाद से यूरोप खुद को अपना स्ट्रेंथन करना चाहता है और उसकी वजह से काफ़ी सारे न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च कर रहा है। और आज जो इनिशिएटिव के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है यूरोप टैलेंट मैग्नेट फ्रेमवर्क। इस तरीके से ये जो है ना पूरे वर्ल्ड का जो टैलेंट है उसको मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर कर यहाँ पर लाना चाहता है। अब यूरोप की काफ़ी डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर और उस डिपेंडेंसी को वो ख़त्म करना चाहता है और ऑब्वियसली कोई भी कंट्री चाहेगी कि वो डिपेंडेंसी ख़त्म करे और अपना टैलेंट अपने यहाँ खुद न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च करे एंड इंडस्ट्री को ग्रो करें। और उसी के तहत जो है ये करना चाह रहा है और इस प्रोग्राम के तहत जो है मेनली एक ईयू टैलेंट पूल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं 1 अप्रैल 2025 से, जिसके तहत यहाँ के यूरोपियन रिक्रूटर्स टैलेंटेड स्किल्ड कैंडिडेट्स को जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड हायर करने वाले हैं यहाँ पर और उनके लिए वीज़ा पॉलिसीज़ भी जो है ईजी करने वाले हैं। तो ये पहली चीज़। दूसरा, दे वांट टू अट्रैक्ट बेस्ट रिसर्चर्स अराउंड द ग्लोब। तो रिसर्च के लिए भी काफ़ी सारी अब जो है अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आने वाली है और काफ़ी सारी ऐसी यहाँ पर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी है। पीएचडी प्रोग्राम्स आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। इवन दो 1 ईयर के एक तरीके से रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं जो यहाँ पर आपको मिलते हैं, जिसमें फंडिंग आपको काफ़ी सारी अच्छी मिल जाती है। तीसरा, दे वांट टू अट्रैक्ट ब्राइट स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्टेम, क्योंकि ये इंडस्ट्री को ये ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसी इंडस्ट्री में ज़्यादा इसको प्रमोट करना चाहते हैं। और एज आई टोल्ड यू 350,000 बाय 2030। नॉन यूरोपियन की कैटेगरी रखी गई, यूरोपियन की तो बात ही अलग कर दो, राइट। तो ये 3 चीज़ें हैं जो ये फोकस करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के तहत। नाउ ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? ऑब्वियसली द फर्स्ट रीज़न इज़ टू मेक यूरोप स्ट्रेंथन एंड कॉम्पिटिटिव, ताकि नई टेक्नोलॉजी यहीं पर डेवलप होते जाए, नए प्रोजेक्ट्स यहीं पर हो, नया इनोवेशन यहाँ पर हो। दूसरा, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ना यंग वर्किंग पॉपुलेशन जो है यूरोप की वो श्रिंक होते जा रही है विद द टाइम, बिकॉज यहाँ का एक तो बर्थ रेट काफ़ी लो होते जा रहा है, तो एजिंग पॉपुलेशन डेवलप हो रही है और जहाँ भी जिस कंट्री में भी एजिंग पॉपुलेशन डेवलप होती है उस कंट्री की इकोनॉमी स्लो डाउन होने लगती है और वही ये लोग फेस कर रहे हैं। सो दैट इज़ द रीज़न दे वांट टू अट्रैक्ट यंग टैलेंट मेनली। तो ये पॉलिसी लेकर आए हैं। तीसरा, मुझे लगता है कि यूरोप में जो पॉपुलेशन है, स्पेशली यंग पॉपुलेशन, उनके पास डिजिटल स्किल्स इतनी है नहीं। तो ऐसा एक मैं पीसा डेटा भी पढ़ रहा था, उसमें भी मैंने पाया था कि यार यूरोप के लिटरली आप मान सकते हो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट इवन अवेयर अबाउट बेसिक डिजिटल स्किल्स। एंड इन मेजर रीजंस की वजह से ट्रैक करना चाहते हैं ये नॉन यूरोपियन और वर्ल्ड वाइड टैलेंट। नाउ इससे अभी जो है कोलैबोरेशंस काफ़ी सारे चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, गवर्नमेंट्स के बीच में, वीज़ा वीज़ा डिपार्टमेंट के बीच में, क्योंकि इन चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होगी और काफ़ी सारे स्किल्ड टीचर्स को भी रिक्रूट किया जा रहा है, ताकि क्योंकि टीचर्स ही है जो या प्रोफेसर्स ही है जो इन कैंडिडेट्स को यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आते तो उनको ट्रेन करने वाले हैं, या फिर काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स को हायर किया जाएगा ताकि स्किल्स के बारे में पढ़ाया जाए। और काफ़ी सारे यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स भी अब लॉन्च होने वाले ताकि अप स्किलिंग किया जाए, री स्किलिंग किया जाए इन चीज़ों की वजह से ना। हमें हमारे लिए जानने वाली ये बात है मेनली कि जो वीज़ा स्ट्रैटेजीज अब आने वाली, जिससे कि रिसर्चर्स, स्किल्ड वर्कर्स और स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो 6-7 महीने के बाद आप देख सकते हो काफ़ी सारे वीज़ाज ईजिली यूरोप आपको देने वाला है। दूसरा, काफ़ी सारी ऐसे स्कॉलरशिप्स लॉन्च होने वाली है फॉर हर एक प्रोग्राम के लिए। जैसे इटली में तो फ्री एजुकेशन है, जर्मनी में काफ़ी सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज है, वैसे और अपॉर्चुनिटीज़ यूरोपियन कमीशन अपनी तरफ से लाएगा, जिससे कि एक इरास्मस मुंडस प्रोग्राम की स्कॉलरशिप मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है यूरोप के अंदर। तो ऐसी और स्कॉलरशिप्स इंट्रोड्यूस की जाएगी ताकि स्टूडेंट्स का फ्लो जो है बढ़ने लग जाए। बहुत सारी चीज़ें होने वाली है दोस्तों इन आगे को कुछ महीनों में। ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं यूरोप के अंदर, जिसमें आप एक कंट्री में रह रहे हो या इंडिया में रह रहे हो तो आप किसी कंट्री में जा सकते हो, अपने कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम कर सकते हो और साथ ही साथ में उसके लिए भी आपको फंडिंग मिलती है। तो ये फंडिंग बहुत ज़्यादा देते हैं। नाउ किन लोगों को फ़ायदा होने वाला है? मेनली जो स्टेम फील्ड में जो स्किल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। जैसे जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लीन एंड सर्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में कह लो, एआई, सेमीकंडक्टर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब इंडस्ट्री में आना चाहते हो, या फिर आप एरोस्पेस, डिफेंस या साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हो, इस इंडस्ट्री का एक्चुअली में आने वाले समय में भी स्कोप है। तो अगर आप कोई कोर्स भी चूज़ करना चाहते हो तो इसके अलाइन में चूज़ करोगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको इन फ्यूचर। तो एक छोटा सा अपडेट वीडियो था दैट इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ दैट कि अब काफ़ी सारे चीज़ें चेंज होने वाली यूरोप के अंदर एंड यूरोप इज़ गोइंग टू बी बिकम दी हॉट डेस्टिनेशन। क्योंकि अब ये जो ओईसीडी पार्टनर्स है, जैसे कि अपना कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, अभी तक ये टारगेट किए जाते थे, लेकिन अब यूरोप ऐसा फेवरेबल डेस्टिनेशन बनने जा रहा है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैं फ्लो अभी भी देख रहा हूँ यहाँ पर आते हुए। तो ये था एक अपडेट वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, पूरा आर्टिकल आप वहाँ से पढ़ सकते हो और इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा गैदर कर सकते हो इस इनिशिएटिव के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।